मोक्षमार्गस्य नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धे तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय की चर्चा और तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह टीका, इसमें आचार्य अकलंक देव यहाँ जन्म वगैरह की चर्चा कर रहे थे। कल तक हम इस चर्चा को यहाँ पूर्ण कर चुके हैं और अब आज अपने को जन्म से आगे बढ़कर शरीर की चर्चा तक पहुँचना है। 3 प्रकार के जन्म, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, और 3 जन्म के पश्चात गर्भ जन्म के भी 3 भेद, जरायुज, अंड और पोत जन्म। और फिर यहाँ से भी यदि हम और आगे बढ़ने की बात करें तो उत्पाद जन्म देवों और नारकियों का, और सम्मूर्छन कंपलसरी तो एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय, और किसी किसी सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य के भी और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश का भी। ठीक है, उसमें कोई लगेगा, कोई कदाचित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन नए सूत्र से बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 365, 365 नंबर पेज है और 36 नंबर का ये सूत्र है। औदारिक वैक्रिय का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियिकाहारक, ठीक है, बहुत सरल है, ऐसे कठिन तो नहीं है। औदारिक वैक्रियिकाहारक, औदारिक वैक्रियिकाहारक तेजस, तेजस नहीं, तई डबल मात्रा है उसके ऊपर, तेजस कर्मणानि, तेजस कर्मणानि शरीराणि, तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। बहुत सरल सा अर्थ है, हम सब जानते हैं। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कर्मण, ये 5 शरीर हैं। बहुत से लोग कर्मण की जगह कर्माण शरीर बोलते हैं। वास्तव में सभी स्थानों पर कर्मण शब्द का ही प्रयोग अपने को आगम में मिलता है, कर्माण शब्द नहीं मिलता। इसलिए अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कर्मण शरीर है, म है, मां नहीं है, कर्मण। ठीक है, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कर्मण, ये 5 शरीर हैं। 1 से 3 नंबर पॉइंट देखिए आगे। जो शीर्ण हो वे शरीर हैं। यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील हैं, परंतु सुन रहे हैं ना आप लोग? हेलो, हाँ। परंतु वे उनमें नाम कर्मोदय का निमित्त नहीं है, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते। माने जिसमें शरीर नाम कर्म का उदय हो उसे ही शरीर कहेंगे। शरीर के पीछे क्या हेतु है? शरीर नाम कर्म का उदय। जिनके शरीर नाम कर्म का उदय है वे सब शरीर है। औदारिक वैक्रियकारक तेजस कर्मण, ये सब 5 शरीर हैं। इनके शरीर निमित्त है, इनमें नाम कर्म का उदय निमित्त है। जिस प्रकार गच्छति इति गौ, यह विग्रह रूढ़ शब्दों में भी किया जाता है, उसी तरह शरीर शब्द का भी विग्रह समझना चाहिए।
शरीरत्व नाम की जाति के समवाय से शरीर कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं शरीर स्वभाव ने मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्व का संबंध हो, अमुक जगह न हो इत्यादि नियम नहीं बन सकेगा। वह कैसी बात कह रहे हैं कि स्वयं शरीर स्वभाव नहीं माने और इस जगह पर शरीर का संबंध होगा, इस जगह पर नहीं होगा, ऐसी बातें कैसे बनेगी? कौन सी जगह पर शरीर बने और कौन सी जगह शरीर ना बने, कौन सी जगह शरीर की संरचना हो और कौन सी जगह शरीर की संरचना ना हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने यहाँ से मरण प्राप्त किया, अब मर करके किसी जगह पर पहुंचा और वहां पहुंच करके उसके नवीन शरीर की रचना प्रारंभ हुई। यहाँ शंकाकार की शंका ये है कि अमुक जगह पर ही या किसी एक निश्चित पर्टिकुलर पॉइंट पर ही उसी जगह पर इसके शरीर की रचना क्यों हुई? इसका निर्णय कौन करेगा कि इसके शरीर की रचना यहीं पर होगी, इसी जगह पर होगी, इस जगह पर नहीं होगी? नहीं तो फिर क्या होगा? अमुक जगह होना चाहिए और अमुक जगह ना हो, कोई नियम ही नहीं बन सकेगा, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए अब पांचों शरीरों के बारे में बताते हैं, इनका स्वरूप क्या है। उदार अर्थात स्थूल प्रयोजन वाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक है। औदारिक किसे कहते हैं? जो उदार है। उदार मतलब क्या होता है? उदार कहते हैं बड़ा। उदार मतलब बड़ा, जो बड़ा है उसे उदार कहते हैं। कौन बड़ा है, किससे बड़ा है, बड़ेपन का क्या आधार है? तो उन्होंने कहा जो किसी से टकराता हो, जिससे किसी का घात होता हो, जो स्थूल शरीर है, स्थूल प्रयोजनवान दिखाई देता है, वह औदारिक है। अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य के कारण अनेक प्रकार के छोटे बड़े आकार करने रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है वह वैक्रियक है। उदार शरीर का नाम औदारिक और अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य के कारण शरीर को छोटा बड़ा करने रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है वो वैक्रियक है। माने वैक्रियक शरीर का प्रयोजन विक्रिया करना है। किस प्रकार की विक्रिया करता है? छोटे बड़े आदि रूप विक्रिया कर लेता है। कि छोटे बड़े आदि रूप विक्रिया किस किस प्रकार की होती है? तो इन्होंने यहाँ कहा है कि 8 प्रकार की होती है। अणिमा का क्या मतलब है? अणिमा अणिमा मतलब अणु के बराबर, परमाणु के बराबर, माने अणु बराबर अपने शरीर को बना लेवे, इतना छोटा, इतना बारीक। ऐसे वैक्रियक शरीर में इस प्रकार की सामर्थ्य होती है कि अपने शरीर को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये 8 प्रकार की रिद्धियां हैं। 64 रिद्धियों का प्रकरण यदि आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये 8 प्रकार की रिद्धियां दिखाई देंगी। ये 8 प्रकार की रिद्धियां क्या कार्य हैं? इन सब रिद्धियों के शरीर से रिलेटेड कार्य हैं। शरीर को बहुत बड़ा बना लेवे, शरीर को बहुत छोटा बना लेवे, शरीर को बहुत भारी बना ले, शरीर को बहुत हल्का बना लेवे। इस प्रकार शरीर को महीन सूक्ष्म करे कि कभी पृथ्वी के अंदर चला जाए, धरती पर जहाँ हम खड़े हैं इस धरती के अंदर चला जाए। इस तरह से धरती में डुबकी लगाए जैसे पानी में डुबकी लगाते हूँ, गोता लगाते हूँ, इस प्रकार से। तो ये बहुत प्रकार की शारीरिक इस तरह की सामर्थ्य जहाँ देखी जावे उसका नाम समझना चाहिए विक्रिया। शरीर को किसी भी प्रकार का बना लेवे, किसी भी प्रकार का आकार प्रकार हो, रंग रूप हो, अपने जैसा हुआ डुप्लीकेट तैयार हो जावे, यह सब कार्य वैक्रियक शरीर में ही संभव है। हड्डी खून मांस आदि से रहित शरीर होता है, ये सप्त धातु रहित शरीर होता है। वैक्रियक शरीर में वो नहीं होते, निगोदी या जीव नहीं होते।
एक इंद्रिय जीव नहीं होते। वैक्रियक जो शरीर है, उस शरीर में ये खून नहीं निकलता, भोजन आदि की अपेक्षा नहीं रखता वो वैक्रियक शरीर। पंडित जी, हाँ, तो नारकी को है वैक्रियक शरीर, तो वहाँ तो उसको इतने रोग होते हैं, तो आप बोले कि उसमें जीव नहीं होते हैं, उसमें निगोदिया नहीं होते हैं, तो नहीं होते, उसमें वैक्रियक शरीर में नहीं होते। वैक्रियक शरीर जो है ये निगोद रहित होता है, जीव रहित होता है। एक जीव जो स्वयं उस शरीर का मालिक है वही रहता है, उसके आश्रित अन्य जीव नहीं रहते। इस संपूर्ण लोक में 8 स्थान ऐसे कहे गए हैं जो स्थान निगोद रहित हैं, जिन स्थानों पर निगोद नहीं आएंगे ना, पृथ्वी का वायु जल इसमें भी नहीं आएंगे ना निगोदिया जी? नहीं है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन 4 में निगोद नहीं है, ये निगोद रहित है। इसके अतिरिक्त वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के शरीर में भी निगोद नहीं है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आहारक शरीर निगोद रहित होता है, और इसके अतिरिक्त अरहंत परमात्मा का परम औदारिक शरीर भी निगोद रहित होता है। इतने स्थान है। आहारक शरीर यानी जो मुनि वो 6ठे 7वें गुण स्थान वाले जो मुनि रहते, वो आहारक शरीर। आप सही पहचान रहे हैं। और वैसे अभी ये आहारक की चर्चा आगे करने वाले भी हैं। अभी जहाँ तक अपन ने प्रकरण पढ़ा है उसके जस्ट आगे से जो शब्द शुरू हो रहे हैं वे आहारक शरीर का स्वरूप बतलाने वाले ही हैं। खैर, अभी तो अपन यहाँ वैक्रियक के बारे में बात कर रहे हैं। देवों और नारकियों का अनेक प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य, अनेक प्रकार के आकार बनाने की सामर्थ्य, हूबहू वैसा हो जावे, और ऐसी सामर्थ्य भी उन देवादी गतियों में या वैक्रियक शरीर में देखी जाती है जिसके माध्यम से किसी एक को दिखना चाहें और किसी अन्य को ना दिखना चाहें, तो ऐसा भी वे कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। आप सोचिए कैसी स्थिति होती होगी। मैंने शायद आप लोगों को पहले बतलाया था, हमारे यहाँ शास्त्र सभा के अंदर कोई आते थे, एक अम्मा जी प्रतिदिन आते थे। एक बार उनका स्वर्गवास हो गया, वे चले गए, मर करके देव वगैरह बन गए होंगे, और मालूम चल गया सबको कि भाई नहीं है। वो आकर के शास्त्र सभा में आकर के बैठ गए प्रवचन सुनने के लिए, और प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए तो बगल में जो दूसरे अम्मा जी बैठे थे उन्हीं को दिख रहे थे अकेले, और उन्होंने उनसे बातें करी। उनको पता नहीं था कि उनका स्वर्गवास हो गया है। बातें करी और फिर क्लास जब खत्म हुई, स्वाध्याय खत्म हुआ, अरे तो मर गए वो तो, अरे अभी तो आए थे आज तो प्रवचन में, बातें कर रहे थे मेरे से। ऐसी बन जाती है परिस्थितियाँ, किसी को दिखे और किसी को न दिखे। इस पंचम काल में वैमानिक देव तो इस धरातल पर आते नहीं हैं इस भारत क्षेत्र में, लेकिन बाकी जो भावनात्रिक हैं। हाँ पंडित जी, एक प्रश्न है। हनुमान जी छोटे बड़े सब प्रकार के रूप धारण कर सकते थे, तो उनका शरीर का ऐसा वैक्रिय को होना चाहिए या कुछ और? देखिए, पहले तो नाम बतला दीजिए आपका सर। मैं मुकुंद भाई शाह बोलता हूँ। मुकुंद भाई, ऐसा है कि हनुमान जी कामदेव थे, पता है आपको? नहीं मालूम नहीं। जो हनुमान जी कामदेव थे। हमारे यहाँ 169 महापुरुषों का प्रसंग आता है, 63 शलाका पुरुष, और उन 63 शलाका पुरुषों में ही कुछ और विशिष्ट पुण्यशाली पुरुषों को जोड़कर 169 महापुरुष होते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण,
जिनमें नाम आता है तीर्थंकरों के माता पिता 48 हो जाएंगे। 24 तीर्थंकर हैं तो माता पिता मिलाकर के 48 हो गए। 9 नारद, 11 रुद्र, 24 कामदेव और 14 कुलकर, सिंक हो गए 169। तो इनमें जो कामदेव हैं उन कामदेव में भी अनेक रूप बनाने की सामर्थ्य होती है। नारद में भी अनेक प्रकार की सामर्थ्य होती है। रुद्र में भी अनेक प्रकार की विशेषताएं होती है। उनका वैक्रिक शरीर नहीं है, शरीर तो इन सबका औदारिक ही है, लेकिन औदारिक शरीर होते हुए भी विक्रिया नाम की एक रिद्धि है, विक्रिया नाम की एक सामर्थ्य है जो मनुष्य गति के जीवों में भी कदाचित किसी के हो सकती है। तो इस प्रकार हनुमान जी यदि छोटा बड़ा रूप बनाने की सामर्थ्य रखते थे तो उससे उनका शरीर वैक्रियक नहीं हो गया, वो उनके साथ में लगी हुई विक्रिया नामक रिद्धि का अपने को काम समझना चाहिए। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज थे, 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ। पूरी कहानी आपने रक्षाबंधन के संदर्भ में सुनी होगी पहले कभी। उसमें उन्होंने अपना रूप छोटा बना लिया, 52 का रूप बना लिया, फिर अपने शरीर को बहुत बड़ा विशाल बना लिया। ये सब विक्रिया नाम की एक रिद्धि जो उनके जीवन में प्रकट थी, उसका ये चमत्कार था। 64 रिद्धियों में एक विक्रिया नाम की रिद्धि भी है। देवों का तो शरीर ही वैक्रियक होता है और मनुष्य गति के जीवों में तप के प्रभाव से और पुण्य के प्रभाव से ये रिद्धियां प्रकट हो सकती हैं, हो जाती हैं। ठीक है, तो अकेले हनुमान जी की बात नहीं है, श्री कृष्ण की भी इसी प्रकार की बात है, लक्ष्मण जी की भी इसी प्रकार की बात है, महादेव जी थे, अनेक प्रकार की रिद्धियां उनके जीवन में प्रकट हो गई थी, 500 विद्याएं प्रकट हो गई थी उनको। तो 11 अंग 10वें पूर्व के ज्ञाता हो गए थे महादेव जी, रुद्र थे वे, और 11 अंग 10वें पूर्व के ज्ञाता। जो 10वां पूर्व है, 14 पूर्व होते हैं कुल, और 14 पूर्व में 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। अंतरंग में तप के प्रभाव से जिसके जीवन में ये विद्यानुवाद नाम का पूर्व प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में सैकड़ों विद्याएं, 500 1000 विद्याएं उसके जीवन में प्रकट हो जाती है, रिद्धियां प्रकट हो जाती है उनके। ये नारद हैं, इन सब में ऐसी सामर्थ्य होती है, आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। ये नॉर्मली कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन नहीं कर सकता, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में गमन नहीं कर सकता, लेकिन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के समान ही नारद आदि में पूरे 2.5 द्वीप में गमन करने की सामर्थ्य होती है। नारद पूरे 2.5 द्वीप लोग के नहीं होते हैं। हाँ जी, ये नारद वगैरह तो ऐसे स्वर्ग लोक के बताते हैं ना, मतलब ऐसा कभी सुना होगा कहीं पे। मनुष्य गति का जीव, स्वर्ग लोक के नहीं होते। ये सब टीवी में देख करके उल्टा सीधा अपन समझ लेते हैं। हाँ, वो वैसे मतलब ही वो सब। अच्छा, एक नहीं, ये रक्षाबंधन की बात ली है तो अपने दिवाली, रक्षाबंधन, ये कुछ कुछ त्योहार सॉर्ट ऑफ कॉमन है, पर डिफरेंट स्टोरीज हैं। वैसे ही होली की भी कोई अपने जैन उसमें एक स्टोरी है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है होली की तो स्टोरी है। आज होली का प्रसंग है ना। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं है होली से रिलेटेड तो जैन धर्म में तो किसी प्रकार की कोई कहानी, कोई स्टोरी है नहीं, क्योंकि इस होली को तो पर्व ही, शूद्रों का पर्व कहते हैं होली को। ये जैन पर्व नहीं है, ये हीन जाति कुल वालों की अपेक्षा से इसको मनाया जाता है। और हम तो ये जरूर कह सकते हैं कि वास्तव में असली होली मनाना तो तभी सार्थक होगा, अष्टमिका का अंतिम दिन है ना। बराबर। 8 दिन तक जो चल रही थी होली, जिन रंगों की, जिस समझ लीजिए आप तत्वज्ञान की जो होली हमने खेली है 8 दिन तक, तो उसके बाद में हमारा जीवन इस प्रकार से परिवर्तित हो जाना चाहिए कि देखने वाले को दिखाई देवे कि हाँ, वास्तव में इसने ये अष्टानी का पर्व मनाया है, यह 28 पर्व मनाया है। एक दिन होली खेलने वाले के चेहरे से दिखता नहीं है कि इसने होली खेली है या नहीं। कोई भी व्यक्ति उसको देख करके तुरंत कह देता है, अरे ये होली खेल के आया, इसने होली खेली है।
नहाने के बाद भी, साफ हो जाने के बाद भी जो कलर का इम्प्रेशन रह गया है शरीर पर, उसे देख करके कोई भी व्यक्ति तुरंत ये कह देता है कि इसने होली खेली है। 2 घंटा 4 घंटा होली खेल लेने के पश्चात यदि उसका असर दिखता है तो हम कहते हैं 8 दिन तक जो अष्टानी का पर्व में तत्व ज्ञान की, जिनवाणी की, वेद विज्ञान की, वस्तु स्वरूप के विचार चिंतन मनन की, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य की, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा आदि 8 अंगों की, क्षमा मार्दव आर्यवादी धर्म, इन सब के माध्यम से जो हमने कुछ प्राप्त किया है, जो कुछ सीखा है, अब वो जीवन में उतरना चाहिए। और न केवल उतरे अपितु जीवन के माध्यम से दिखना भी चाहिए, झलकना भी चाहिए। यही अपन इसके माध्यम से एक शिक्षा ले सकते हैं, एक उपदेश बराबर ख्याल में आ सकता है अपने को। पंडित जी, आप महादेव बोले, वो महादेव वो भी तो सला का पुरुष में आते हैं। हाँ, और ये महादेव वो ने कि जो ये हिंदू लोग शंकर भगवान के नाम से, महादेव तो वे ही हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं उनको, वे ही महादेव हैं, अलग नहीं है। हिंदू लोग जिनको पूजते हैं, ये 169 महापुरुषों में जो रुद्र हैं वे ही महादेव हैं, अलग नहीं है। जिन हनुमान को ये अन्य मतावलंबी पूजते हैं, हनुमान नाम के व्यक्तित्व तो वे ही थे। पवनंजय, पवन पुत्र हनुमान कहते हैं ना ये लोग, पवन पुत्र कहते हैं। अपन मानते हैं पवनंजय नाम था इनके पिता का। अंजना और पवनंजय के योग से हुए हैं हनुमान जी। इसी तरह से महादेव जी का प्रसंग है। अब ये इन्होंने जैसा बंदर जैसा रूप बना दिया हनुमान जी का, ऐसा तो है नहीं। हम तो हनुमान जी को नमस्कार करते हैं, लेकिन वीतराग मुद्राधारी हनुमान जी को नमस्कार करते हैं। तो ये सब इस बात को नियम से सम्यक दृष्टि जीव हैं, जीव। हाँ, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक्त्व की भूमिका में ही इस प्रकार की पदवियां इनको बंधती है। फिर बाद में इनकी जैसी होनहार, जैसे मान लीजिए नारद नियम से नरक में जाते हैं, रुद्र नरक में जाते हैं, प्रतिनारायण और नारायण नरक में जाते हैं, तो ये सम्यक्त्व छूट जाता है इनका। उसके पश्चात ये पहले दूसरे है इनका, क्योंकि एक बार सम्यक्त्व हो गया तो हाँ, आगे कालांतर में मोक्ष नियम से होगा। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी आगामी 24 के 16वें तीर्थंकर होंगे। निर्मल नाम होगा इनका, निर्मल नाम से 16वें तीर्थंकर होंगे श्री कृष्ण जी। लक्ष्मण हैं, वे दातकी खंड में तीर्थंकर होंगे। रावण हैं, ये भी तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सब पुण्यशाली और महापुरुष तो हैं ही, लेकिन इनका स्वरूप अन्य मतियों के माध्यम से बिगाड़ दिया गया है और बिगड़ गया है। वे तो बहुत सुंदर थे। आप सोचिए, आप हाँ, कामदेव के समान सुंदर, कामदेव के समान क्यों कहें, कामदेव ही तो हैं वे, स्वयं ही कामदेव है ना हनुमान जी। तो जो व्यक्ति कामदेव हो, कामदेव मतलब मनुष्य गति के जीवों में, संपूर्ण लोक में जिनके समान दूसरा कोई सुंदर ना हो, औदारिक शरीर वालों में सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य जिनका हो, वे कामदेव कहलाते हैं। ऐसा रूप सौंदर्य होता है। कई बार तो कामदेव के रूप सौंदर्य की चर्चा देवगति में भी चल जाती है। सनत कुमार जो थे चक्रवर्ती, उनके साथ भी ऐसी दशा हुई। इसी तरह से कई आते हैं प्रसंग। श्रीपाल थे, वे कामदेव थे। हनुमान थे ही कामदेव, बाहुबली प्रथम कामदेव थे। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये जो 3 तीर्थंकर हैं अपने, ये तीनों तीर्थंकर भी कामदेव हुए। चक्रवर्ती भी और तीर्थंकर भी, ऐसे 3 पदवी के धारी थे ये सब तीर्थंकर, 3 तीर्थंकर। इनको बंदर जैसा बना दिया, वानर जैसा बना दिया, ऐसा नहीं है। हनुमान जी तो मोक्ष जा चुके हैं और लोग तो मोक्ष जाएंगे। रामचंद्र जी, हनुमान जी, ये तो मोक्ष जा चुके हैं, वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है, अक्षय अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं वहां सिद्धालय में बैठे बैठे। सिद्ध परमात्मा है।
जब हम नमो सिद्धाणम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे द्वारा बोले गए उस शब्द के माध्यम से रामचंद्र जी, हनुमान आदि को सबको नमस्कार होता है। नमो सिद्धाणम शब्द के माध्यम से हमारे भाव में आते हैं वे सब सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा, जो हुए हैं या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात है निर्भ्रांत वे सब आत्मदर्शन से हुए। सब आत्मदर्शन करके सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाले समस्त सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए उनको, हनुमान को बंदर के रूप में देखना और पूजना, ये वास्तव में सिद्ध परमात्मा का अवर्णवाद है, पाप है। कोई कहे साहब आप कहते हो हनुमान जी मोक्ष गए हैं, फिर हनुमान जी की प्रतिमा है हमारे यहाँ, कोई हिंदू मतावलंबी ये बात कहें कि आप आइए, आप नमस्कार क्यों नहीं करते हैं, आप मंदिर में क्यों नहीं चलते हैं। ऐसे वो गणेश जी का भी ऐसा रूप बना दिया है ना, वो गणेश। हाँ, गणेश जी को सब लोग जैन लोग पूजते हैं ना रूप। ये सब एक्चुअल में क्या है, जिस रूप में ये लोग पूजते हैं ये नमस्कार करने योग्य नहीं है वो रूप। कोई हमसे कहे कि आप चलो आप नमस्कार करो इनको, तो हम क्या कहेंगे, भाई हम तो नमस्कार नहीं करते इनको। कोई कहे अरे साहब गजब करते हो आप हमारे भगवान का अपमान करते हो। कोई हिंदू हो हमारे मित्रादिक तो क्या कह सकते हैं, आप हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप नमस्कार नहीं करते इनको। तो उनको प्यार से समझा दीजिए, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हमारी मान्यता थोड़ी सी अलग प्रकार की है, मैं थोड़ा सा एक अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ। आप उसको बहुत क्लियर शब्दों में कहें, आप उसे ये कहें ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी कोई नमस्कार नहीं कर रहा। अरे कपड़े पहने हुए यदि महावीर भगवान भी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको भी नमस्कार नहीं करता। मुकुट लगाए हुए यदि कोई दूसरे कपड़े लगते पहने हुए, अस्त्र शस्त्र पहने हुए, राज सिंहासन पर बैठे हुए यदि कोई मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें नमस्कार नहीं करता। मैं तो वीतरागी का उपासक हूँ, मैं उस अवस्था को नमस्कार करता हूँ जो अवस्था मेरे लिए आदर्श है। कौन मेरे लिए आदर्श है, कौन मेरे लिए पूज्य है, कौन मेरे लिए वंदन नमस्कार करने योग्य है, जैसा मैं बनना चाहता हूँ। हम वीतरागी बनना चाहते हैं, इसलिए वीतरागता हमारी आदर्श है। बहुत स्पष्ट शब्दों में आप किसी व्यक्ति को यदि प्यार से इस प्रकार की बात कहेंगे, कोई व्यक्ति नाराज नहीं होते। ठीक है पंडित जी, वो सब समझते हैं। हाँ बोलिए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अभी 7वें नरक में है, तो उसको सम्यक दर्शन हो गया था? हाँ हो गया था, छूट गया फिर। अच्छा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हैं और स्वभाव में है। 2 चक्रवर्ती इस समय नरक में हैं 12 चक्रवर्तियों में से। 12 चक्रवर्तियों में से 2 नरक में हैं, 2 स्वर्ग में हैं और 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। इस तरह 12 चक्रवर्तियों का हिसाब है। कामदेव होते हैं जो ऊर्ध्वगामी होते हैं, सब हनुमान जी वगैरह सब, बाहुबली वगैरह सब मोक्ष गए हैं, सब सिद्धालय में विराजमान है। चलिए, तो ये तो शंका जहाँ से उठी थी हनुमान जी के संदर्भ में, अपन वहीं से वापस लौट करके आगे बढ़ते हैं कि यद्यपि मनुष्य गति के जीवों में भी अपने शरीर को छोटा और बड़ा करने की सामर्थ्य दिखाई देती है, किंतु मनुष्यों का जो शरीर है वह शरीर औदारिक ही होता है। अभी किन जीवों के कौन सा शरीर होता है यह बात इन्होंने यहाँ नहीं कही है, यह बात आगे चल के कहेंगे। मनुष्यों के कौन सा शरीर होता है, त्रियंचियों के कौन सा होता है, देवों और नारकियों के कौन सा शरीर होता है, कौन से शरीर का स्वामी कौन होता है, यह बात आगे चल करके कहेंगे। किंतु अभी क्या बात कही है, अभी तो ये समझना मनुष्यों का शरीर वैक्रियक नहीं होता। जिस शरीर को छोटा बड़ा बनाने की सामर्थ्य होवे, देखिए बड़ा तो हमारा शरीर होता ही रहता है, बालकों का शरीर बड़ा तो होता ही रहता है, तो फिर वैक्रियक हो गया क्या? नहीं, बड़ा होने की बात नहीं, बड़ा होने के बाद में छोटा नहीं होता। जिनकी हाइट 5 फीट 10 इंच हो गई है, अब वे सोचें कि यार मेरी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं दरवाजे में से जब भी इधर उधर जाता हूँ तो सर बहुत बार फूटता है मेरा,
ये हाइट थोड़ी कम हो जानी चाहिए, तो कम हो सकती है। बहुत सारी औषधियाँ दवाइयाँ इस प्रकार की तो मिलती है बाजार में, मार्केट में, जिनमें ये कहा जाता है कि इससे लंबाई बढ़ेगी, लेकिन लंबाई घटेगी किससे? ऐसा भी कोई उपाय है क्या? कि नहीं है। लंबाई घटना जो है वो वैक्रिय शरीर में संभव है, अंतर मुहूर्त में ही, क्षण मात्र में ही। अरे पलक झपकते जितने काल में तो न मालूम कितने प्रकार के रूप बना ले वे, ऐसी सामर्थ्य है उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन वैक्रिय के बाद। इसी पैराग्राफ की तीसरी लाइन 4 से। प्रमत्त संयत मुनि के द्वारा सूक्ष्म तत्व ज्ञान और असंयम के परिहार के लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक है। क्या कह रहे हैं? प्रमत्त संयत मुनिराज। प्रमत्त संयत कौन सा गुणस्थान है? 6वें गुणस्थान का नाम है। प्रमत्त संयत मुनिराज, इनके द्वारा सूक्ष्म तत्व ज्ञान और असंयम के परिहार के लिए, तत्व ज्ञान और असंयम के परिहार के लिए, तत्व ज्ञान के पालन के लिए और असंयम के परिहार के लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक है। कैसा शरीर होता होगा? विशेष व्याख्या तो इन्होंने यहाँ नहीं की है। मुनिराजों का है, रिद्धिधारी मुनिराजों का है, 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में होता है। और इस भूमिका वाले मुनिराज जब कभी हृदय में किसी तत्व ज्ञान के बारे में कोई शंका उत्पन्न होवे तो उस शंका के समाधान के लिए मस्तक से पुतला निकल जाता है, एक हाथ प्रमाण, जो कि इसलिए तत्व ज्ञान के लिए। कितना चलेगा? चल सकता है 12 योजन तक चल सकता है, इधर उधर कहीं भी जा सकता है, और लंबी दूरी तक जा सकता है। आहारक शरीर के माध्यम से, इस पुतले के माध्यम से भी मुनिराज किधर भी गमन कर सकते हैं। गमन करने का प्रयोजन क्या है? कि एक प्रयोजन तीर्थ वंदना का और दूसरा प्रयोजन शंका का समाधान। शंका के समाधान के लिए भी वो पुतला जा सकता है, वो तत्व ज्ञान के लिए हो गया, और तीर्थ वंदना के विकल्प से भी वो पुतला निकल करके जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये बात कहे कि मुनिराज तो संयमी है, इतनी दूरी तक गमन कैसे करेंगे? तो कहा ये संयम का परिहार करने के लिए। माने इस आहारक शरीर के होने पर यदि वे मुनिराज इधर उधर इस शरीर से कहीं गमन करते हैं तो उनके जीवन में दोष नहीं लगता, विहार संबंधी दोष नहीं लगता। यह विहार कितने भी योजनों तक, कोसों तक हो जावे, लेकिन यह विहार उनके जीवन में हिंसा अधिक उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। इतने विहार से भी, इतने घूमने फिरने से भी उनके संयम का बराबर पालन होता रहता है। तो दोनों तरफ आप ले सकते हैं। असंयम का परिहार माने संयम का पालन। असंयम का परिहार शब्द लिखा है ना, आप इसको समझ लीजिए। असंयम के परिहार को क्या समझ लिया? संयम का पालन, ऐसा समझ लिया। तो संयम के पालन के लिए हो गया, संयम के पालन के लिए इस प्रकार की रचना होती है। पंडित जी, बस भगवान कुंकुंदाचार्य सिमंदर स्वामी के पास गए थे तत्व ज्ञान की शंका के लिए। वो तो 12 योजन से ज्यादा है दूर। जा सकता है, वही मैंने फिर कहा ना कि ये जा सकता है और आगे भी, ठीक है ना, इस क्षेत्र से आगे भी जा सकता है। रिद्धि के प्रभाव से चले जाते हैं, कुछ विक्रिया रिद्धि के आधार पर चले जावे, कुछ आहारक पुतले के आधार पर चले जावे, या फिर किसी को कोई अन्य सामर्थ्यशाली लेकर के जावे, तब भी इस प्रकार की बात संभव है। आचार्य कुतुकुंद के संदर्भ में रिद्धि के बारे में भी बात आती है, और दूसरा एक उल्लेख भी मिलता है कि उनका पूर्व भाव का एक मित्र था, वो यहाँ भरत क्षेत्र में आकर
उन्हें अपने साथ में अपने हाथ पर बिठा करके विदेश क्षेत्र ले गया था सिमंदर भगवान की दिव्य धुनी सुनने के लिए। ऐसा प्रसंग बन गया। तो पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ। तो जब भी ऐसे कुंदाचार्य महाविद्या क्षेत्र में गए तो तभी उनका जो औदारिक शरीर था उसका क्या होता है? चले रहता है। औदारिक शरीर से ही गए थे वो, औदारिक शरीर को साथ में लेकर के ही गए हैं, आहारक शरीर से नहीं गए। वे रिद्धिधारी नहीं थे। तो फिर वो कैसे आहार? हाँ जी, तो औदारिक और आहारिक दोनों साथ में रहते हैं कि एक ही शरीर हो सकता है ना? फर्स्ट नंबर वाला था, थर्ड नंबर वाला नहीं है। औदारिक है, आहारक नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आहारिक नहीं है तो हाँ बोलिए। अजी वो समझ में नहीं, अगर आहारक नहीं है तो कैसे महाविद्या क्षेत्र में गए थे? औदारिक शरीर से गए। मैंने बतलाया ना, रिद्धि के प्रभाव से जा सकते हैं। चारण रिद्धि के प्रभाव से भी आकाश मार्ग में गमन करने की रिद्धि होती है एक चीज। दूसरी चीज, औदारिक शरीर के रहते हुए भी कोई देवगति का मित्र उनको अपने साथ में ले गया आकाश मार्ग से। ख्याल में आ रहा है? हाँ। तो एक उनके लिए आहारक शरीर का उपयोग नहीं किया गया है अभी। वो आहारक शरीर से नहीं गए थे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहना है। लेकिन पंडित जी, आहार तो कोई कुछ लिमिटेशन होती है ना, वो 8 दिन तक थोड़े आहारक शरीर वहाँ जा सकता है। हाँ, नहीं होता इतने लंबे समय के लिए, अंतर्मूर्त के लिए होता है। बहुत स्पीड से जाता है, वापस लौट करके आ जाता है। आहारक शरीर तो कहाँ से विकल्प आ गया? अभी ये नई शंका लोगों के दिमाग में नहीं चली जाए, इसलिए आहारक को गौण कीजिए आप। है ही नहीं वहाँ, कोई बात ही नहीं है आहारक से रिलेटेड। औदारिक और वैक्रिय दो ही तरह की बातें हैं। वैक्रिया नाम की रिद्धि हो सकती है, जिसमें चारण रिद्धि भी हो सकती है, आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य भी हो सकती है। मनुष्यों का शरीर तो सामान्य औदारिक होता ही है, और देवों के माध्यम से उन्हें ले जाया जा सकता है साथ में। देव लोग किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी उठाकर कहीं रख सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य उनमें देखी जाती है। सामान्य से सामान्यहीन पुण्यशाली देव में भी जम्बू द्वीप को पलट देने जितनी सामर्थ्य है, देवों की इतनी सामर्थ्य होती है। सोचिए आप, जम्बू द्वीप को पलट देगा। और फिर इंद्र की इतनी सामर्थ्य है कि 2.5 द्वीप को पलट देगा। और सर्वार सिद्धि के देवों में तो इतनी ताकत होती है, इतनी सामर्थ्य होती है कि संपूर्ण लोक को, 3 लोक को हिला देवे, 3 लोक को घुमा देवे। लेकिन कषाय का, इस जाति का उनका उदय नहीं आता, इसलिए इस प्रकार के कार्य उनके जीवन में कभी होते नहीं हैं, तो कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा विकल्प आता नहीं है उनको। सामर्थ्य वाली बात है। अगर किसी व्यक्ति को उठा करके यहाँ से, जयपुर से उठाया हमारे यहाँ इंडिया से, और आपके यहाँ अमेरिका में किसी भी शहर में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डलास, जहाँ कहीं भी, शिकागो, कहीं पटक दिया ले जा करके किसी भी जगह पर, तो कितनी देर लगी? क्षण मात्र में। इतना फास्ट तो आपका कोई विमान नहीं चल सकता है, इससे तेज तो कोई नहीं दौड़ सकता है। माने हमारे मन की गति भी इतनी नहीं है जितनी देवों की गति है। इसका मतलब गति सामर्थ्य, विग्रह गति जितना टाइम। हाँ, समझ लीजिए आप, उससे किंचित ज्यादा। विग्रह गति तो 1, 2, 3 समय के लिए है, लेकिन बाकी आहारक शरीर वालों के थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन कुछ मिनटों में, ज्यादा घंटों की बात नहीं है। अंतर्मूर्त की बात है। अंतर्मूर्त में तो वो शंका का समाधान भी करके आ जाते हैं और तीर्थ वंदना भी करके आ जाते हैं। टाइम कंज्यूम नहीं होता। हाँ, उनका जो प्रश्न था ना पंडित जी, वो कुंदाचार्य तो ठीक है, वो आहारक शरीर से नहीं गए थे, लेकिन जो भी आहारक शरीर से जाते हैं, जो रीति उनको होती है, तब उनका औदारिक शरीर का क्या होता है? वो तो वहीं रहता है, वो आत्मा के प्रदेश ध्यान अवस्था में है ना वो व्यक्ति उस समय।
ध्यान अवस्था में बैठा है, विकल्प उनको निकलने का आया, वो पुतला वहीं रहेगा और ज्यादा लंबे समय तक थोड़ी ना है, तो अंतर्मुहूर्त में तो वापस आ जाएगा उस शरीर में। जहाँ जाना है वहां जाकर के अंतर्मुहूर्त में वापस आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं गए भी हैं। टाइम पर तभी तो उनका जीव कहाँ होता है? आत्मा के प्रदेश फैले रहते हैं दोनों शरीरों में, लिंक रहते हैं। औदारिक से आहारक तक आत्मा के प्रदेशों के शरीर मतलब का आपस में लिंक रहता है। जैसे केवली समुद्घात में रहता है। केवली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं, केवली समुद्घात में भी ऐसा ही होता है। तो जो लिंक रहता है वो जो लिंक रहता है औदारिक और आहारिक के, वो पुद्गल के माध्यम से रहता है, बराबर? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। पूछती हूँ, जो औदारिक और आहारिक का जो लिंक रहता है वो पुद्गल के माध्यम से लिंक रहता है? नहीं, आत्म प्रदेशों का लिंक रहता है, पौद्गलिक लिंक नहीं है। आत्म प्रदेश वहां से वहां तक फैले हुए हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार करने की सामर्थ्य है, दीपक के प्रकाश के समान। यदि तो आत्म प्रदेशों तो आत्मा प्रदेशों में ऐसे है तो तब उसी टाइम पे दो शरीर में तो आत्मा शरीर नहीं रह सकता है ना, औदारिक और आहारिक। जब भी आत्म प्रदेशों में से औदारिक से आहारिक आप बोलते हैं आत्म प्रदेशों फैले रहते हैं, तो उसी टाइम पे दो शरीर तो नहीं हो सकते हैं ना। मैं समझने मांगती उसी टाइम वो कैसे फैलेंगे? दो शरीर तो होना मांगता है, तभी तो फैल सकेंगे आत्मा प्रदेश। एक साथ एक जीव के मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? टाइम हाँ होते हैं, अभी आगे आएगी अपनी चर्चा। ठीक है ना। आगे एक सूत्र आने वाला है, जिस सूत्र के अंदर कहेंगे तदादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। 43 नंबर का सूत्र है, ये आप थोड़ा सा पहले पढ़े हैं अपने स्वाध्याय पूरा होने के पश्चात ही आपके ख्याल में आएगी। एट ए टाइम 3 तो है ही अपने भी तो 3 है ना अभी, तेजस कारमान और औदारिक तो है ही। अभी तेजस कारमान औदारिक हमारे हैं। देवों और नारकियों के वैक्रिय तेजस और कारमान होते हैं। जिन मनुष्य गति के जीवों में रिद्धि भी होती है, उनके इन 3 के साथ साथ में एक रिद्धि वाला और जुड़ जाता है, और कदाचित 5 भी कहे जा सकते हैं यदि विक्रिया को रिद्धि के रूप में लेवें वैक्रिय शरीर को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो पुतला जो है, आहारक वाला जो पुतला निकला है वो, और औदारिक शरीर रूप मुनिराज जहाँ बैठे हैं वहां, जहां तक पुतला रहेगा और जहां मुनिराज का शरीर है औदारिक शरीर, दोनों के बीच में आत्मा के प्रदेश आत्म रूप से पूरी तरह से फैले हुए, पसरे हुए, व्याप्त हैं। बीच में से कटते नहीं हैं, खंडित नहीं होते हैं, लिंक रहता है दोनों शरीरों का आपस में। वो आत्मा का लिंक है, और उस लिंक के साथ में उन फैले हुए मध्य के आत्म प्रदेशों में तेजस और कारमान शरीर भी साथ में मौजूद रहता है। मैंने जितनी दूरी तक वे गए हैं ना, वो तेजस और कारमान शरीर भी वहां साथ रहेगा। और मैं आपको और आश्चर्य की बात बतलाऊं, कदाचित कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, सर्वावधि ज्ञान वाले, परमावधि ज्ञान वाले, तो उनको वो आत्मा दिखता है, वो फैला हुआ उनको दिखता है कि रिद्धिधारी मुनिराजों का आत्मा व्याप्त हुआ है, यहाँ से निकला है। क्योंकि मुनिराज से लेकर के किसी क्षेत्र तक यदि वे आत्मा के प्रदेश पहले पसरे हुए हैं, और उन आत्म प्रदेशों के साथ में जो 2 तेजस कारमान शरीर भी जुड़े हुए हैं, तो वो सहज ही ऐसा हो जाता है अपने आप ही, ऐसी व्यवस्था दिखाई देने लायक। अपन ने पढ़ा है ना सर्वावधि परमावधि वगैरह के बारे में, कि किस तरह का उनका स्वरूप होता है। चलिए, ये एक लाइन और है इस पैराग्राफ की, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। 5 शरीरों का सामान्य स्वरूप तो पूरा हो जाए अपना, फिर अपन बाद में देखेंगे इसके बारे में।
कह रहे हैं प्रमत्त संयत मुनि के द्वारा सूक्ष्म तत्व ज्ञान और असंयम के परिहार के लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक शरीर है। ये तो हो गया आहारक शरीर। जो दीप्ति का कारण होता है वह तेजस शरीर है, तेज का कारण है, दीप्ति का कारण है, रोशनी प्रकाश का कारण है, शरीर में कांति प्रदान करने वाला है, वह तेजस है। और कर्मों का कार्य या कर्मों के समूह को कारमान कहते हैं। कर्मों के कार्य को, कर्मों के समूह को उसे कारमान कहेंगे। ये कारमान शरीर मतलब कर्म रूप शरीर को कारमान शरीर कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 शरीरों के संदर्भ में अत्यंत संक्षिप्त चर्चा अपन ने यहाँ की है। शेष चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे और कल की संभावना थोड़ी कम लग रही है स्वाध्याय के संदर्भ में, कल और परसों के संदर्भ में। तो देख लेना यदि कोई अल्टरनेट व्यवस्था यदि आपके पास में है तो, और ट्राई करके देख लेना। वैसे चांस नहीं के बराबर ही है, आप चाहें तो अभी ही अपन सभी को क्लियर ही कर ले रहे हैं कि कल और परसों नहीं है स्वाध्याय, ऐसा चाहे नहीं सुनेंगे। हाँ जी अभी तो आप संडे को आएंगे पंडित जी? हाँ जी। हाँ फिर अभी तो आज कौन सा डे है? आई डोंट नो। वेडनेसडे है क्या? हाँ तो थर्सडे फ्राइडे के बाद में मंडे को। तो फ्राइडे को भी आप नहीं होंगे? हाँ फ्राइडे को भी नहीं। ठीक है, बात तभी पूछेंगे प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में आप लोग कभी भी कोई कॉल समझाते हैं। और अभी आपने जो एक चीज प्रश्न है वो दुनियादारी आपने बोला ना, वो आत्मा को देख सकते हैं प्रदेश को, तो कौन देख सकता है वो? हाँ एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ थोड़ा अगर पूछना है ना तो 1 मिनट मैं पूछ लेती हूँ। हिना मैन आज रहेगा हमारा सेशन, आपको पता है? हाँ हमारा है आज स्वाध्याय है ना? अच्छा ओके ओके। हाँ तो फिर हम अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे। बिना इतनी सी बात बस ध्यान रखें कि वो आत्मा को नहीं देख सकता, लेकिन चूंकि उस आत्मा के साथ में तेजस और कारमान शरीर मौजूद हैं आत्मा के फैलने के काल में, इसलिए वो तेजस और कारमान रूप से अवधि ज्ञानी मुनिराजों को दिखाई दे सकता है, ऐसा अर्थ। हाँ हाँ बराबर, ठीक है ना? चलिए जिनवाणी स्थिति बोल लेते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार करना।